हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेकंड लेक्चर लेके आए भाई, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट्स। इसमें आप देखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1। ये जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी का नहीं है, वो एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.1 है। उसके आज कुछ 4-5 और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर तक ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का नहीं है, ये एक्सरसाइज एग्जाम्पलर का है। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दिया है बेटा? यहाँ पे द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3। जस्ट मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री इज व्हाट? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, जब मैं लिखता हूँ tan 1 डिग्री, थोड़ा उसको और एक्सप्लोर करते हैं, tan 2 डिग्री डैश tan 3 डिग्री डॉट 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 आगे जाके डॉट डॉट जाएगा और tan 45 डिग्री, ओके, डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ये सब जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखते हैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। देखो अभी हम लोग एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपका थोड़ा बहुत बेस ठीक ठाक होगा, ठीक है ना? तो tan 45 क्या होता है बेटा? tan 45 होता है 1। ये मैं ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। tan 45 इज 1। आगे डॉट 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 जाऊंगा तो tan 89 क्या होगा? मैं पीछे से आता हूँ। tan 89 इज नथिंग बट, tan 89 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जस्ट इसको रफ करता हूँ। tan 89 को कैसे लिखते हैं? cot 90 माइनस 1। कैसे लिखते हैं? cot, मैं पहले लिख देता हूँ बाद में बताता हूँ। cot 90 माइनस 1, ओके। और इसको कैसे लिखेंगे? cot 90 माइनस 2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे? 89 का मतलब क्या होता है? 89 का मतलब क्या होता है? ठीक है, जस्ट एक मिनट। tan 89 है, tan 88, ओके। एक काम करता हूँ, यहाँ पे cot नहीं लेता, मैं tan लेता हूँ। एक मिनट, जस्ट करेक्ट करते हैं इसको। एक मिनट, एक मिनट। नाउ ये tan tan को tan रखता हूँ। tan को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? tan 89 तो 90 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ 90 माइनस 2, और बाद में लिखूंगा tan 90 माइनस 1। इट इज जस्ट राइट डाउन प्रोसेस। कुछ नहीं किया। 89 को मैंने लिखने का तरीका 90 माइनस 1 89 होता है, 82 क्या होता है? 90 माइनस 2 होता है। सेम 90 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो ये 1 हो गया बेटा, ये तो 1 है। अभी ध्यान देना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, cot 2 डिग्री। यहाँ पे tan 90 माइनस 1 क्या हो गया? cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री। तो सेम लॉजिक से cot 3 डिग्री यहाँ पे आएगा। ध्यान से देना, cot 3 डिग्री, cot 2। अभी हाउ हाउ इट्स कम, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा। ये हम लोग देख चुके हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ऑल, ये हम देख चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था, इसका जो पहला लेक्चर जो मैंने लिया था, फर्स्ट लेक्चर्स, उसमें बहुत सारे व्यूज है। थैंक यू बच्चे, 2-3 दिनों में अराउंड 2000 प्लस व्यूज गए थे। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। वो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो सिंपल सा बात है, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। वही लॉजिक है, tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा। इसलिए tan 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये कॉट 1 हो गया। tan 90 माइनस 2 है, 2 है तो ये कॉट 2 हो गया। सेम फॉर कॉट 3, ये सब पूरा होते रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? tan 90 माइनस थीटा मतलब वो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम देख चुके थे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं? तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट इसको कॉपी करता हूँ तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज, यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये ऐसा है। ठीक है, अब हाउ टू सॉल्व दिस? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। tan 1 डिग्री तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा tan 1 डिग्री है,
tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, यहां से डॉट 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 वही 1 आएगा बीच में। उसका cot 3 डिग्री, देखो cot 3 डिग्री को भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 3 डिग्री, मैं cot 2 डिग्री को लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 2 डिग्री, मैं cot 1 डिग्री लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 1 डिग्री। क्या नहीं यार पता है आपको, देखो tan थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cot थीटा, या फिर आप cot थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन tan थीटा। ये आप अभी इतना बेस तो पता होना चाहिए भैया, हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना पता होना चाहिए। तो बस इस लॉजिक से tan 1 डिग्री ये कैंसिल आउट हो गया, tan 2 डिग्री ये कैंसिल आउट हो गया, tan 3 डिग्री ये कैंसिल आउट हो गया। योर आंसर इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन, 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लेट मी चेक ऑप्शन कौन सा है। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 1 is the answer for this question. Just pause the video, write down। कुछ नहीं किया है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी के एग्जाम में आया था बेटा, इट इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स, एक बार आया था, काफी इजी क्वेश्चन है। बाद में tan 89 डिग्री, बाद में मैंने क्या किया, tan 1 2 3 4 45 डैट 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 89 का 89 88 87, यहाँ पे 87 आ जाएगा। तो 89 नथिंग बट 90 माइनस 1, 88 नथिंग बट 90 माइनस 2, सेम थिंग ओवर देयर। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। बस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से आएगा। एक्चुअली लॉजिकली यहीं पे कट आउट होकर 1 हो जाना चाहिए था, पर मैंने एक स्टेप आगे बता दिया। cot 3 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन tan 1 अपॉन tan 1 अपॉन tan 1 अपॉन tan 3 डिग्री 1 अपॉन tan 2 डिग्री 1 अपॉन tan 1 डिग्री। दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल। योर आंसर इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, इसको लिखो फटाफट, तब तक हम पानी पी लेते हैं। मैक्सिमम पूरा एग्जाम्पल हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। चलो हो गया, इतना हो गया। ये स्टेप्स मैंने आगे लिखा था बेटा, वही मैंने पूरा जो आपको एक्सप्लेन किया। tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, इसको पूरे यहाँ पे लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सी दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, चेकआउट करो। चलो ठीक है, सी दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट, सी दिस क्वेश्चन क्या दिया है, cos 90 माइनस थीटा, पहले लिख लेता हूँ बेटा, cos 90 अल्फा, सॉरी अरे इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, cos 9 अल्फा, आई एम सॉरी, cos 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री, ओके, देन द वैल्यू ऑफ tan phi अल्फा। तो पूछा आपको tan phi अल्फा क्या वैल्यू क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर cos 90 अल्फा 90 से कम है, इसका मतलब अल्फा इज अ एक्यूट एंगल, अल्फा इज अ एक्यूट एंगल। तो इसको हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट 5 मिनट लो, जस्ट थिंक ऑन इट। चलो फटाफट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, समथिंग इज गड़बड़ इन दिस क्वेश्चन, एक मिनट मुझे करेक्शन करना दो, कुछ तो गड़बड़ है। एग्जाम्पलर का बुक है क्या, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। एक मिनट, मेरे पास एग्जाम्पलर है, क्या क्या दिया यहाँ पे, cos 9 अल्फा, एक मिनट रुको, क्वेश्चन में करेक्शन है।
क्वेश्चन ये होना चाहिए था, एक मिनट, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है इसका, एक मिनट, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, गड़बड़ है क्वेश्चन, ये यहाँ पे गड़बड़, टी में थोड़ा सा गलत लिख दिया। 9 अल्फा is less than 90 degree, then the value of phi alpha is what। चलो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन ही रॉन्ग था, तो टीम ने थोड़ा रॉन्ग लिखा था बेटा। तो cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसे यहाँ पे कट आउट कर देता हूँ। चलो, लगता है हमारी टीम ने नींद में काम करती है ना, इसीलिए शायद उन्होंने गड़बड़ कर दिया होगा। तो क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, ये क्वेश्चन है बेटा, आप एग्जांपल में चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 9 अल्फा, अल्फा इज लेस देन 90, देन द वैल्यू ऑफ phi अल्फा इज व्हाट, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसने पूछा phi अल्फा, अगर मुझे अल्फा का वैल्यू पता चल गया, सपोज आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ अल्फा, तो मेरा काम बन जाएगा। अगर 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, तो यू कैन से अल्फा इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, अल्फा क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। और cos 9 अल्फा, ओके, यू कैन से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर अल्फा एक्यूट एंगल है मेरे को पता चल गया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। देखो मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 9 अल्फा, ओके, तो यहाँ पे 90 माइनस 9 अल्फा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो ये हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है, ओके, मैंने क्या किया समझ में आया बेटा, मुझे पता चला 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब अल्फा इज अ एक्यूट एंगल, अल्फा क्या तुम्हारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री है बेटा। तो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, कैसे पता, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ओके, इससे मुझे पता चल गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा तो एक्चुअली देखो कैसे पता है, इफ साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाता है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, एंगल सेम हो जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे ये साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस चला गया, तो 90 इज इक्वल टू 9 अल्फा यहाँ पे गया, तो एक जगह बेटा 10 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 9, अल्फा कितना हो गया 9, इफ अल्फा 9, हेंस वी वांट व्हाट वी वांट phi अल्फा, तो phi अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, phi इनटू अल्फा का वैल्यू कितना दिया 9, phi 9 इज 45 डिग्री, ओके, यहाँ तक आ गया। बट मुझे क्वेश्चन का आंसर क्या था, tan चाहिए ना, ना व्हाट आई वांट, यहाँ पे लेता हूँ tan phi अल्फा इज इक्वल टू tan 45 is equal to 1, that is my answer for this question, tan 45, ठीक है तुम्हारा tan 45 is equal to 1। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पे, चलो हमने यहाँ पे क्या किया, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग था, तो ये क्वेश्चन cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ phi अल्फा इज व्हाट, दैट इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखना, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कैसे है भाई, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जस्ट ये पुट आउट यहाँ पे किया, साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अगर रहा,
तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू हो जाता है। तो इसका मतलब 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये 90 यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे चला गया तो ये प्लस हो गया, 9 प्लस 1 बिकम 10 अल्फा, 90 इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 9। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। बट व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 5 अल्फा। 5 अल्फा मतलब ये वाला केस 5 अल्फा। तो 5 इंटू अल्फा का वैल्यू मेरे को मिल गया था 9, फ्रॉम दिस 9 मिल गया, 9 5 जा 45, ये tan 5 अल्फा इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। ये ऑलरेडी मैंने आपको हैशटैग सिद्धि में बताया था कि tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से लीजिएगा, ये 7 वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है 1। 1 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर सी 1। राइट डाउन दिस फास्ट। जस्ट पॉज द वीडियो, लिख दीजिए बेटा, हो गया। ठीक है, हो गया, डन। आगे बढ़े, फटाफट फटाफट। ये थीटा वन है भाई, ये तो आपको लगेगा ये क्या है, ये थीटा वन है। ठीक है ना, एक मिनट, थीटा वन। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, पर थोड़ा सा ट्विस्टेड था। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल लेना है। आगे बढ़ते हैं। एनसेट एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी एंड देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, ये सी पी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बोला, तो फिर बट ऑब्वियसली ये ए और बी होगा। ठीक है ना, तो मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल सी इज ऑलरेडी 90 डिग्री बोल चुका है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज नथिंग बट 180 माइनस एंगल सी। एंगल सी यहाँ पे चलेगा तो 90 डिग्री ना, क्योंकि बिकॉज वी नो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मुझे पता है। तो फिर 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री। बट पूछा क्या है नाउ, कॉस, इजी क्वेश्चन था। ए प्लस बी, इतना भी इजी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। ये मैंने बता दिया था। दिस इज द इजी क्वेश्चन था। योर आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। ये था तुम्हारा ए। सॉरी, 0। अब ये cos 90 0 कैसे है, मैंने बताया था साइन 0 0 तो cos 0 1। अगर cos 0 1 है तो cos 90 0। अगर cos 90 0 है तो sin 90 1। समझ में आया, ये ट्रिक था। हैशटैग सीधे। सीधे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सीधी मीन्स शॉर्टकट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी दोनों मिला के 180 है, ये 90 डिग्री क्लियरली मेंशन दिया था एट सी, तो ये दोनों मिला के 180 है। सॉरी, तीनों मिला के 180 है, तो ये 90 है, तो ये 180 माइनस 90 बिकम 90 हो गया। ए और बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। बस वो 90 डिग्री कॉस ए प्लस बी के यहाँ पे डाल दिया 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। हैशटैग सीधी क्या बोलते हैं, साइन 0 0 तो कॉस 0 1। अगर कॉस 0 1 तो कॉस 90 0। अगर कॉस 90 0 तो साइन 90 1। तो वो कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन दिस फास्ट। इसको सॉल्व कर दे। अगर आपके पास एग्जाम्पलर का बुक नहीं है तो प्लीज ये क्वेश्चन भी लिखिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, चलो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट पानी पी लेता हूँ। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये एंगल सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, हो गया, डन। 1 2 3 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। If sin A plus sin square A is equal to 1, then the value of the expression cos square A plus cos raised to 4 is what? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिया इसने, sin A प्लस, इसको थोड़ा सा
साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, तो इसको लिखता हूं साइन ए इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर वहां पे चले तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए, वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो भाई सिंपल सा फंड है, फिर साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, इज इट नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ में आएगा रे, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा, हम कुछ लाइव सेशन भी आपके लिए अवेलेबल करके दे देंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जो इजी रहेगा, मोस्टली हम लोग प्रोवाइड करेंगे PIQ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है, लाइव में जाएंगे। तो फिलहाल तो ये देख ले, तो हाँ, बट मुझे चाहिए क्या रे, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, व्हाट आई वांट cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज टू 4, cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज टू 4a, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि देखो मैं कंपेयर करता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, cos स्क्वायर ए ना मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है ना, अच्छा ये एक हो गया, और एक ले लेते हैं, ये दो, ये और ये कंपेयर कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अगेन दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसी इक्वेशन से आएगा। अभी क्या कर सकते हैं इसको, नाउ एक काम करता हूं, एक मिनट रुको, इसको ना रब करते हैं, रुको पहले इसको कुछ कर लेते हैं, एक काम करता हूं मैं इसको, एंड ये एक हो गया, इसके बाजू में लिखता हूं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज आई वांट स्पेस, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये अगेन फ्रॉम 1, तो यहां से थोड़ा सा बाइफर्केशन कर लेता हूं दोनों, इक्वेशन ए से मुझे ये दो यहाँ पे चले गया और ये दो यहाँ पे, ठीक है, अभी व्हाट आई वांट, मैं लिखता हूं यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देखो ध्यान से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4a, तो ये मुझे मिल गया साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4a, तो कैन आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, यहाँ पे पुट करूँ तो चलेगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ध्यान से देखना, 1 इज इक्वल टू, ये माइनस वहां पे चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ये माइनस क्या है प्लस कॉस रेज टू 4a, दैट इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, इजी नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था, एक बार देख रहा था हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो काफी समझ लिया इसने मेरा, पर बाद में पता चला कि बहुत इजी क्वेश्चन था रे, कंपेयर करना था, एक बार आपको दिमाग में बैठ गया ना तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ गया 1, योर आंसर इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा हेरा फेरी और बाद में आपको आंसर मिल चुका है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, ये वाला, इसको कंपेयर किया हमने, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, कंपेयर करके फिर दो अलग अलग करके फिर इसका बस इसकी सेंडी उसके सर पे लगा दी और काम खत्म, समझ में आ रहा है, मजा आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था ना, मतलब क्वेश्चन एक बार देख रहा था ना कि क्या है इसमें, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जस्ट पॉज द वीडियो राइट डाउन फास्ट जल्दी, होली ऑलमोस्ट हर इसमें हम लोग 3-3 4-4 क्वेश्चन लेंगे, 5-5 क्वेश्चन लेंगे, तो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा, जस्ट मेक सेपरेट नोटबुक फॉर दैट, एक नोटबुक लेना है, उसको लिखते रहना है, सिर्फ देखते मत रहना है, लिखना भी है, समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, डन, पॉज किया, 1 2 3 डन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कर लो भाई, लिख लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकते 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन, गिवन दैट द साइन अल्फा, ध्यान से देना, जो लिख रहा है मैं बोल दूं साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अच्छा, तो भाई मुझे पता चल गया अल्फा क्या वैल्यू आता है 30 डिग्री,
आप कैसे पता चला बताता हूँ। मैंने ये पहले लेक्चर में बताया था। और कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, 1/2 है। तो ये बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री। अब ये कहाँ से पता चला, चलो हैशटैग सीधी, ये लो, ये तुम्हारा 30 डिग्री, ये तुम्हारा 60 डिग्री। साइन 30 1/2, ये याद रखो, ये तुम्हारा हो गया √3। अब इस एंगल में करो साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब किसका वैल्यू, साइन, अगर मैं साइन 30 ले लूँ, देखो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 1/2, और कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 कॉस 1/2 समझ में आ रहा है। इस ट्रायंगल को रट लो, वैल्यूज अपने आप पता चल जाएंगे, 30 का 60 का 90, सॉरी 90 का नहीं मिलेगा, 30 और 60 का मिल जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा ये अगर अल्फा बीटा है क्या, हैंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज नथिंग बट 90 डिग्री। योर आंसर इज 90 डिग्री। इजी क्वेश्चन था। योर आंसर इज 90 डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन। हमेशा धोखा खा जाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। जस्ट पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट। मेरे को लगता है और एक लेक्चर जाएगा, उसमें एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो जाएगा तुम्हारा, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है पूरे। अगर आपके पास एग्जाम्पलर हो तो आपको पता चल जाएगा। देयर आर 15 क्वेश्चन, तो पहले इसमें मैंने 5 कवर कर दिए थे, इसमें 5 क्वेश्चन, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग 5 कर लेंगे। अगर आपको लाइव लेक्चर्स रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोके जाइएगा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। हो गया, 1 2 3 डन। पॉज द वीडियो, राइट डाउन, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कवर कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी वाला 8.1 है, और एग्जाम्पलर, सॉरी नॉट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर का 8.1 है। वो मेरे को लगता है 8.1 नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और एक थर्ड पार्ट आएगा, इसमें 8.1 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 8.2 प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दें। अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बता देना और लाइक ठोकना, और कौन कौन ये लेक्चर देख रहा है उसका नाम जरूर लिखना, काफी एक मोटिवेशन मिलता है। एक हम नाम नोट कर देना कि सर मैं ये जो हूँ XYZ, आई एम द विनोद सर, तो मैं विनोद सर हूँ, विनोद हूँ, लेक्चर लिख रहा हूँ, आप जो भी हो। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी उत्साह के साथ। सिर्फ लाइव लेक्चर के लिए बने लेना, लाइव लेक्चर्स हमको करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।